रहेगा वो थोड़ा और ऊपर रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, तो इसको आप स्वीकार कीजिए और क्लास में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये कल वाला होमवर्क क्वेश्चन है। सभी मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक व शेयर नहीं किया है वो एक बार क्लास को लाइक व शेयर जरूर कर देंगे। चलिएगा, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? बताओ बच्चों। तो आपको पता है पुरुष हमारे तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष। तीन पुरुष होते हैं, तो तीनों पुरुषों के बारे में आप जानते हैं। तो मैंने कहा हम आज दिल्ली जा रहे हैं, तो मेरे बच्चों हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, जितने बच्चे क्लास में, और मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, मैंने कहा तू दिल्ली जाएगा, तो मैंने अपने सामने वाले व्यक्ति से बोला कि भाई तू कल दिल्ली जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा हाँ जाऊंगा। तो तू अन्य हो, मध्यम हो गया। और बच्चों मैंने कहा मैं तो जरूर जाऊंगा, तो मेरे बच्चों इसका मतलब है यहाँ भी हम पुरुषवाचक प्रथम वाला ही बात कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये कोई जो आया है, ये कोई हमारा पुरुष नहीं होता, ये दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। कोई कुछ, कोई का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वो मेरे प्यारे बच्चों सजीव के लिए करते हैं, है ना। कोई का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं, और इसी का दूसरा रूप होता है कुछ, दूसरा और सर्वनाम होता है जो प्यारे बच्चों हम निर्जीव के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, हर बच्चे की कलम से आंसर आता हुआ मुझे चाहिए। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। आप भला तो जग भला, और मैं बुरा तो जग बुरा। बताओ बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या मेरे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? आपका आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चों याद रखना, जब वाक्य का कर्ता अपने लिए कुछ कहता है, अपने लिए कुछ कहता है, तो वहां पर आप कॉमा अपने आप, स्वयं, खुद, निजी आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, किया जाता है। तो बेटा ये जो हमारा आंसर होगा ये निजवाचक होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि भैया आप तो, हम मध्यम पुरुष को भी कह सकते हैं, फिर बेटा हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि आप अच्छे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे क्लास में हैं आप बहुत अच्छे गुड बच्चे हैं, है ना। तो मैंने अपने मुंह से किसके लिए बोला? तुम्हारे लिए। जब मैं कोई बात अपने लिए कहूंगा, मैंने कहा मैं तो अपने आप जाऊंगा, आपको, आपकी मैं हेल्प नहीं लूंगा, तो मैंने अपने लिए बोला। तो आप यहां पर किसके लिए प्रयोग किया? मैंने खुद के लिए, तो ये मेरा निजी मामला हो गया। और जब मैं आप बोलकर कोई बात बोलता हूं, तो बेटा वो अपने से बड़े के लिए या फिर सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलता हूं। ठीक है, याद रखना, ये वाक्य का भाव आपको समझना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर आपको लॉक करना है। और हमारी हिंदी में सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताया है। हिंदी में सर्वनाम के भेद पूछे तो भेद बेटा 6 बताने हैं, और हिंदी के मूल सर्वनाम पूछे, हिंदी के मूल सर्वनाम पूछता है तो मेरे दोस्त आपको 11 बताने हैं। ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। एकदम सटीक आंसर आना चाहिए, लगना चाहिए आपकी कलम से आंसर आ रहा है, एकदम जबरदस्त आंसर मिलना चाहिए भाई। ठीक है, और ये सोचना, हाँ बेटा मूल सर्वनाम पूछे तब भी आप 11 ही बताना। मूल सर्वनाम जो होते हैं 11 होते हैं, सर्वनाम में के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो शुद्ध वर्तनी,
तो मेरे बच्चों विरहिणी लिखकर बताया है जो विरहिणी उस महिला को बोला जाता है जो अपनी प्रेमी की याद में बड़ी परेशान होकर ऐसे मतलब कि कोने मतलब घुटने पर सिर रख के बैठी होती है, वो विरहिणी महिला होती है। स्क्रीन में आपने कहीं फोटो में भी देखा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों विरहिणी ऐसे लिखना है। वेरी गुड बेटा। इसी प्रकार आपको अहिल्या शब्द में बताता हूं, मात्रा मत चढ़ाना। कवयत्री के बेटा वे पर मत चढ़ाना, ये पर चढ़ाना। रचयिता बेटा आपको पता है ये पर ई की मात्रा चढ़ाना, रचयिता। ठीक है, कौशल्या में प्यारे बच्चों दोनों शय का प्रयोग कर लेना। ठीक है, याद रखना इन बातों को अच्छे से। यानी पर बेटा बड़ी ई की मात्रा चढ़ाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर नंबर यहां पर सी वाला लॉक करके जाना, और मेरे प्यारे बच्चे किसी को मत छेड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 3। निम्नलिखित उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। बोलो बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। स्त्रीलिंग मतलब बनाया गया है, वो वाला आंसर आप लोगों को देना है। तो मेरे बच्चों कवि का, सम्राट का, नेता का और विधुर का, इन चारों का स्त्रीलिंग बना दीजिए। बोलो। तो बेटा कवयत्री तो वैसे ही गलत लिखा हुआ है, पहले ही गलत हो गया है ना मेरे बच्चों। नेता नहीं होता बेटा, नेति कभी नहीं बोलते। विधुर का बेटा विधवा होता है, जो इसमें ए तो बिल्कुल गलत है। बी की तरफ आते हैं, कवयत्री बिल्कुल सही है। सम्राट का साम्राज्ञी सही है। नेता का नेत्री सही है। विधुर पुरुष होता है, विधवा महिला होती है। तो मेरे प्यारे साथियों बी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, और मेरे बच्चों एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई होती है बेटा वो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अब आपको दिमाग में एक बात और रखनी है कि हमारे 2-3 शब्द अपवाद भी होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला हाथी आ रहा है, बड़ी है। मैंने कहा दही खाया गया, पानी पिया गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारे अपवादित शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, भले ही ई की तरफ जा रहा है इशारा, है ना। लेकिन तुमसे मैंने कहा कमल, तो कमल तो हो गया मेरे बच्चों पुल्लिंग। और मैंने बच्चों कहा आपसे कमली, तो कमली तो स्त्रीलिंग हो गया। याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे साथी बी वाला आंसर आपका लॉक होता है, और बेटा बाकी विकल्प को ध्यान रखें तो गलत है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी नंबर 4। अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? बताओ, संप्रदान कारक। तो आपको बच्चों ये तो अच्छे से पता है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में कारकों की संख्या, कारकों की संख्या तो आपको बतानी होगी बेटा 8 है। कितनी है प्यारे बच्चों? 8 है ना। अब तुम आंसर दीजिए मुझे, संप्रदान कारक के अनुसार कौन सा वाक्य हमारा सही है? बिल्कुल, मैंने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, तो बेटा ये मैंने अपना कर्म किया है। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त हैं, तो बेटा ये भी हमारा कोई संप्रदान है। संप्रदान का मतलब होता है किसी को प्रदान करना, किसी को देना। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, या बेटा तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो, पूरा नहीं पूरा, पूरा करो। बताओ बच्चों कौन सा वाक्य सही है यहां पर संप्रदान कारक के अनुसार? और संप्रदान का मतलब होता है देना, देना। संप्रदान मतलब किसी को प्रदान करना। ठीक है, बताओ भाई, सब लोग आंसर चाहिए मुझे सभी से। तो दोस्तों मैंने बोला अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है, तो भाई अमेरिका ये मदद देता है ना पाकिस्तान को। जब किसी को वह कोई हेल्प कर रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, तो उसको मदद मिल रही है नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक होता है? नहीं होता है? होता है ना। मैंने बोला RWA बच्चों के लिए अपनी जी जान से हर चीज देता है, तो इसका मतलब वहां भी संप्रदान है। ठीक है, वेरी गुड। तो लॉक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला। चलें आगे, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तद्भव नहीं है। हाँ। बोलो बेटा।
सब प्यारे बच्चे बताएंगे तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव है, एक शब्द तद्भव नहीं है। बोलो बच्चों, बताइए बच्चों। तो एक शब्द क्या है बेटा? देखो दांत, मैंने आपको बताया था चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो दांत का क्या हो जाएगा? दंत। आंख का क्या हो जाएगा बच्चों? अक्षी। और मेरे बच्चों कान का क्या हो जाएगा? कर्ण। लेकिन बेटा अधर जो बोला जाता है ना, अधर किसे बोलते हैं? शरीर का या तो नीचे वाला भाग, या मेरे बच्चों हमारा नीचे वाला जो होठ होता है ना, इसको अधर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथी आप इसे बोलेंगे होठ, ठीक है ना? याद रखना, बी आंसर आपको लॉक करना है। आंसू का बेटा मुझे तत्सम बताएंगे, आंसू का बताइए। और मेरे बच्चों गला, गला का तत्सम बताइए। गला, ये जो हमारा गला है, कहते हैं ना गले से आवाज नहीं आ रही है बात बिल्कुल भी, तो मेरे बच्चे आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु, ठीक है। और बेटा गले का हो जाएगा गर्दन, ठीक है। गला इस पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जब इसका हम तत्सम बना रहे हैं तो स्त्रीलिंग के रूप में बदल रहा है ना? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे साथी बी आंसर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? बताओ मेरे प्यारे बच्चे, हिंसा का विलोम कौन सा शब्द है? हिंसा, हिंसा का मतलब जानते हैं आप लोग? लड़ाई झगड़ा, दंगा प्रसाद, टंटा, वो सब हिंसा के बेटा पर्याय होते हैं, है ना? अब हिंसा का आपसे मैंने विलोम पूछा है, मतलब उल्टा अर्थ क्या निकलेगा? तो मेरे बच्चों आप जानते हैं गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी ने तुम्हारे गाल पर एक चांटा मार दिया तो दूसरा भी उसके आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यदि राड़ और लड़ाई बच सकती है तो मेरे बच्चों अहिंसा का विलोम, हिंसा का विलोम अहिंसा होता है। क्रांति का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? शांत होता है ना? या मेरे बच्चों इसे आप एक क्रांति भी कह देंगे, एक क्रांति, ठीक है ना? और प्रतिक्रांति और शांति का विलोम अशांति हो जाएगा, ठीक है भाई? बताइए, बोलो बच्चों, क्लियर है ना? याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखना। वेरी गुड। चलो, आपसे मैंने एक पूछा कि अधितयका का विलोम बता दीजिए। अधितयका, अधितयका का विलोम क्या होता है? बताओ मेरे दोस्त सब लोग, अधितयका का विलोम क्या होता है? सब लोग बताएंगे, बोलो अधितयका का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार सभी लोग बता दीजिए अपना आंसर। चलो, तो अधितयका का विलोम, अधितयका किसे कहते हैं? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, और पर्वत के नीचे की भूमि को मेरे बच्चे उपतयका, ठीक है? तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? महान का विलोम क्या होता है बेटा? महान का विलोम कहते हैं बड़ा महान आदमी है यार, और महान का विलोम आप क्या बताएंगे? महान, जिसके अंदर एक अच्छी आत्मा निवास करती है उसको बेटा क्या बोलते हैं? महान। और जिसके अंदर बड़ी ही तुच्छ सोच होती है, तुच्छ आत्मा निवास करती है, उसे कह सकते हैं मेरे बच्चों तुच्छ या नीच, है ना? कि बड़ा नीच आदमी है यार, है ना मेरे दोस्त? याद रखेंगे आप लोग, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों नंबर 7, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? एक बार बता दीजिए। संपन्नता, बताओ बच्चों, संपन्नता कब होती है? जब हमारे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ होता है, तो हमारे जीवन में संपन्नता होती है। और जब हमारे पास ना पैसा होता है, ना धन होता है, ना माया होती है, ना शोहरत होती है, तो उसे कहते हैं यार जीवन निर्धनता में कट रहा है भाई, बड़ा मुश्किल के साथ सफर समय गुजर रहा है ना? तो मेरे बच्चों संपन्नता का विलोम होता है निर्धनता, ठीक है ना? याद रखेंगे। विपत्ति का विलोम प्यारे बच्चों आपको याद रखना है संपत्ति, ठीक है ना? आपत्ति का विलोम प्यारे बच्चे आप लोग अनापत्ति भी आपको मिलता है, अनापत्ति, ठीक है ना? और मेरे दोस्त आफत का विलोम, आफत कब होती है? जब हम भागम भाग मचा रहे होते हैं, और जब हम शांत बैठ जाते हैं तो हमारे जीवन से आफत खत्म, है ना? लेकिन जब तक नौकरी नहीं तब तक आफत खत्म नहीं। शांत हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे, याद रखेंगे आप लोग। बोलो क्लियर है मेरे बच्चे? ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला लॉक हो जाता है, बिल्कुल निर्धनता, है ना? हैप्पी एनिवर्सरी नीरज सर। बेटा मेरी एनिवर्सरी कहाँ हो गई यार? अरे भैया मेरी कहाँ शादी वादी के चक्कर में लग रहे हो तुम? शादी की सालगिरह के चक्कर में भैया। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? बताओ बच्चों, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है बेटा? बताइए।
बोलो बच्चों। हाँ बोलो भैया। तो बेटा शत्रु किसे कहते हैं? जो आपका दुश्मन होता है, जिसे आप बैरी कहते हैं, है ना। कहते हैं ना यार मेरा बैरी है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा अरी है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा विरोधी है, इससे मेरा कभी मन नहीं मिलता, है ना, बोलते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप लोग, अरी इसका राइट आंसर हो गया। कुमार्गी किसे कहते हैं? बेटा कुपात्र तो अयोग्य होता है, जो उसके योग्य न हो, है ना, अयोग्य है, अपात्र है, उसके लायक नहीं है, जिसे बेटा हम लोग कह देंगे एक प्रकार से नालायक भी बोल देंगे, ठीक है ना। बताओ कुमार्गी किस